ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। हरि ओम। हरि ओम। ओम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो भगवते वासुदेव। ओम नमो भगवते व्यासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेव। ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम शं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहना भवतु। सहनौ भुनक्तु। सह वीर्यं करवावहै। तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भाम् शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम तत्सत्। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज ऋषिकेश से हमारा प्रातः का अभिवादन, अभिनंदन, अभिवंदन। हरि ओम। हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं व्यष्टि समष्टि अध्यात्म भौतिक दैवी क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में वर्तमान जन्म में पूर्व जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र सकाम निष्काम कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के द्वारा प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधनाएं स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2082 श्रावण मास शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि रात्रि 2:40 तक है। उसके बाद सप्तमी लग जाती। आज बुधवार है। चित्रा नक्षत्र हस्त नक्षत्र जो 9:51 तक, उसके बाद चित्रा नक्षत्र लग। आज है बुधवार और वर्षा ऋतु चल रही है। सुबह का 4 बजे का न्यूनतम तापमान 18 डिग्री रहा और दोपहर 2 बजे का अधिकतम तापमान 36 डिग्री रहा है।
वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। ईस्वी सन 2015, 25, 30 जुलाई, 30 जुलाई 2025 सुबह के 6:45 बज चुके हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5125वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इसमें ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी अवधूतवाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के 5 नंबर कमरे से पहले माले से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिश्र कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवतपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्मानुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवन लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग के श्लोक नंबर 11 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करें। चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण यूट्यूब एवं जूम के अंतर्गत कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर अशास्त्रीय धार्मिक परंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म और बुद्धि से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवाए। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 13 के श्लोक नंबर 11 पर विवेक विचार किया था, जिसमें भगवान दैवी गुण परमार्थ आत्मज्ञान की साधन और साधना के गुण कह रहे हैं, लक्षण कह रहे हैं कि जिसके द्वारा मनुष्य अपना परमार्थ मोक्ष सिद्ध कर सकता है। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम
एतद् ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानम यदतोऽन्यथा। अध्यात्म ज्ञान, परमार्थ ज्ञान में नित्यत्वम यानी निरंतर 24/7 उसी परमार्थ ज्ञान का श्रवण मनन चिंतन अध्ययन अध्यापन करना। तत्व ज्ञानार्थ दर्शन, परमार्थ तत्व ज्ञान के अर्थ रूप, लक्ष्य रूप, स्वरूप को जानना, यानी सर्वत्र परमात्मा के दर्शन करना। परमार्थ दर्शन ज्ञान विवेक पूर्वक अपरोक्षानुभूति जिसे कहते हैं। तो ये सारे जो है ज्ञानम का आत्मज्ञान यानी दैवी गुण है जो परमार्थ की ओर ले जाते। ज्ञानम अतः अन्यथा अज्ञान। अब जो इससे विपरीत उल्टा कर लो, विरोधी इसके, वह अज्ञान ऐसा वेद शास्त्र आचार्य परंपरा से प्रोक्तम कहा गया है कि अज्ञान है। इसलिए भगवान कृष्ण स्वयं कहते, मेरा मत है कि इन जो लक्षण है 20 लक्षण बताए गए, ये 20 लक्षण जो है वही परमार्थ आत्मज्ञान दैवी गुण धर्म की पहचान है। इसी को धर्म कहते हैं, सनातन धर्म परमार्थ, जो जीवन में चरितार्थ करना आवश्यक है। भगवान का ही मत, शास्त्रों का मत और समस्त आचार्य परंपरा में भी यही मत। तो जैसे हाथ में आंवला रख दिया है तो स्पष्ट दिखाई देता, कोई भी चीज अपने हाथ में, वैसे ही भगवान कहते हैं मैंने तुम्हें दैवी गुण, परमार्थ ज्ञान, सनातन धर्म का विवेक स्पष्ट करा। लेकिन जो इससे विपरीत है, उल्टा, जिसे अज्ञान कहते हैं, माया कहते हैं, और अज्ञान से मनुष्य भौतिक अध्यात्म दैव कामना करता है और कामना से कर्म करता है और कर्म से फल भोगता है और वो संसार के बंधन में बंधा रहता है। अज्ञान स्वयं बंधन, अज्ञान से उत्पन्न कामना भी बंधन है, कामना से उत्पन्न कर्म भी बंधन है और कर्म से उत्पन्न फल भी बंधन है। यानी जीवात्मा अज्ञान से संसार के बंधन में बंध जाता है। तो भगवान जो है उन्होंने उसे कहा नहीं विस्तार से, लेकिन एक ही वाक्य में कह दिया, अतः अन्यथा अज्ञान। वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो जब मनुष्य की समझ में ये दैवी गुण आ जाए, ये 20 गुण, शुद्ध सत्व गुण, तो उसे अपने आप उसके विरोधी अज्ञान किसे कहते वो भी समझ में आ जाए।
कि इसके विरोधी जो है वो अज्ञान है, वही संसार बंधन है। अज्ञान कहो, बंधन कहो, संसार कहो, माया कहो, मोह कहो, ये सब पर्यायवाची शब्द है। इसीलिए मनुष्य अज्ञान से ही संसार बंधन में बंधा रहता है। क्योंकि जिसे ज्ञान नहीं है, जो ज्ञान का स्वरूप नहीं है, वो अपने आप अज्ञान सिद्ध हो जाता। जैसे दिन समाप्त हो जाता है, तब फिर रात की बारी आती, और रात समाप्त हो जाती है तो दिन की बारी आती। तीसरी बात कुछ नहीं आती। या तो दिन है या रात, या आप अंधेरे में है या आप प्रकाश में है। अंधेरे और प्रकाश में आप साथ साथ में नहीं रह सकते। तो ये तीसरी बात संभव नहीं। या तो आप अज्ञान में रहते हो, या तो ज्ञान में रहते हो, या तो आप दैवी गुण में रहते हो, या तो आप आसुरी गुण में रहते हो। तो ये जो अज्ञान है, जो आत्मज्ञान से रहित है, दैवी गुण से रहित है, उसे अज्ञान कहा। क्योंकि जहां ज्ञान नहीं है वहां अज्ञान प्रवर्तमान हो जाता है, और जहां अज्ञान है तो वहां ज्ञान निवर्तमान हो जाता है। फिर भी अज्ञान के तत्व को जानना आवश्यक। जैसे ज्ञान का तत्व भगवान ने 20 लक्षण कहे, तो रोग को जानकर उसका इलाज होता है ना, सिम्टम। भाई अज्ञान भी तो एक रोग है, उसे पहचानने के कुछ लक्षण है, चिन्ह है, प्रतीक है, वो भी जानना आवश्यक। तो ये जो अज्ञान के लक्षण है, संसार के लक्षण है, बंधन के लक्षण है, वह इस प्रकार है। जो मनुष्य केवल अपना ही महत्व या अपनी ही महत्वाकांक्षा, या तो अपने स्वजनों की महत्व और महत्वाकांक्षा और प्रतिष्ठा, अपनी और अपनों की प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए ही दिन रात एक कर देता है, जीता है। किसके लिए जीता है? अपने मान और प्रतिष्ठा के। केवल सम्मान मान की प्रतिज्ञा करता रहता है। कहाँ आदर सत्कार होने से वह प्रसन्न होता है, उसे सुख शांति मिलती है, संतोष हो। यानी उसे हमेशा आदर सत्कार और सम्मान की लालसा है, तृष्णा है। और किसको होती है? जो अपने को बड़ा समझता है कि मैं बड़ा आदमी हूं, तो उसके लिए बड़े टोटके टोटके भी करता है आदर सम्मान के लिए। नेता लोग होते हैं, तो वो समय दिया है उसको 10 बजे का सभा का, तो नेता लोग आएंगे 11, साढ़े 11, 12 बजे। सब लोग उसका इंतजार, मैं बड़ा आदमी हूँ,
वो कभी टाइम से नहीं आता, इसीलिए बड़ा है। तो उसका आदर सत्कार सम्मान, और फिर ताम जाम दिखावा आगे पीछे, तो बड़ा है। ये आसुरी प्रकृति है, अपने को बड़ा दिखाने, आदर सत्कार। तो जैसे पर्वत के शिखर की भांति सदा बड़ा बनकर सबसे ऊपर रहना चाहता, तो अपने उच्च पद से कभी नीचे उतरना नहीं चाहता। तो इस प्रकार फिर वो रिटायर्ड हो जाता है, तो उसी पद की बात करता है। मैं तो पुलिस डिपार्टमेंट में आईजी था, फिर साधु बन जाता है तो भी पुलिस बाबा बन जाता है। मैं आईजी था, आईजी, आईजी पुलिस बाबा, लेकिन उसका आईजी पना जाता नहीं। बड़ा बड़प्पन छूटता नहीं। पद से नीचे उतरने के बाद भी उससे नीचे उतरता नहीं। उसके संबंध में समझ लेना चाहिए कि ये संसारी, इसमें अज्ञान की समृद्धि है, यानी उसका अज्ञान समृद्ध है, बड़ा अज्ञान का विस्तार है। जिस प्रकार संसार में आपने देखा होगा कि रस्सी में, धागे में आम के पत्ते बांधकर तोरण बनाते हैं। पर्व के ऊपर हम लोग तोरण बड़े बड़े, और वह तोरण बनाकर दरवाजे पर टांगते हैं। उसी प्रकार जो मनुष्य अपने धर्म, कर्म, यज्ञ, दान, तप, योग साधना आदि पुण्य धर्म कर्मों का तोरण बड़े बड़े शब्दों से प्रस्तुत करके टांगता है, तख्ती लगाता है, यानी आडंबर पूर्ण अपने शब्दों में अपने धर्म कर्मों का प्रचार प्रसार करता रहता। मैंने ये किया, मैंने वो किया। तो पुण्य कर्म, धर्म कर्म, उपासना साधना, दैवी गुणों की घोषणा करता रहे। तो अपने पुण्य कर्मों का ढिंढोरा पीटता रहता है। पुण्य कर्मों की तो बात छोड़ो, कुछ उसके पास भौतिक ज्ञान है, अध्यात्म, दैव, परमार्थ ज्ञान विद्या, उसका भी बड़ा वर्णन करता रहे। हालांकि पूरा ज्ञान नहीं होता, अधूरा, लेकिन समझता है अपने को बड़ा विद्वान। क्वार्टर नॉलेज, हाफ नॉलेज, और बकवास बहुत करता है, सब जानता है ऐसा कह। पढ़ा नहीं है कुछ विशेष। तो इस प्रकार अपनी अल्प विद्या का विस्तृत वर्णन करता है। अल्प विद्या का विस्तृत वर्णन सदा कहीं भी मौका मिला करता रहे। और वो अपना सारा कार्य जो है केवल अपनी भौतिक, अध्यात्म, दैवी लाभ, यश, कीर्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से ही करता है, कि मुझे क्या फायदा होगा, चाहे भौतिक हो, आध्यात्मिक हो, दैव हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो। एक ही लक्ष्य होता है, अपना फायदा, अपना नाम, अपनी यश, अपनी कीर्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से ही
अपने सारे विचार, संकल्प, वाणी और व्यवहार करता रहता दिन रात। और जो अपना घर, अपनी गाड़ी, अपना शरीर, ऊपरी जो दिखावा, ठाठ माठ जिसको कहते ना आजकल, शोभा, अपने को बहुत बढ़िया दिखाता रहता। जूते, कपड़े, मेकअप, हेयर स्टाइल, दाढ़ी, मूछ, हेयर कटिंग, अने जाने क्या क्या आडंबर कर। तो ये सारे जो है भौतिक, आध्यात्मिक, दैव, शारीरिक, मानसिक, वाचिक ठाठ माठ कर अपने को बहुत बढ़िया बताता है। अंग्रेजी बोलते हैं आजकल लोग, अंग्रेजी को ठाठ माठ, अंग्रेजी वो भी मिलावटी, हिंदी, उर्दू, मराठी सब मिक्स। मराठी वाला मराठी अंग्रेजी बोलता है, गुजराती वाला गुजराती अंग्रेजी बोलता, हिंदी वाला वो समझता है कि हम तो बड़े विकास पढ़े लिखे। तो इस प्रकार वो ढोंग, आडंबर, पाखंड करता रहता। और इस तरह उसका जो दिखावा देखकर उसके आसपास लोग भी आकर्षित हो जाते, उसके अनुयायी, उसके अनुगामी बन जाते। तो इसको कहते हैं दंभी। दंभी जो है अज्ञान की खान है, खान। दंभ में ही जीवन पूरा हो जाता। जैसे बहुरूपिया होता है ना, बहुरूपिया दंभी होता है, अज्ञान में ही पूरा जीवन पूरा कर। इस प्रकार ये अज्ञान की परंपराएं चलती रहती है और मनुष्य जीवन ऐसे ही पूरा हो जाता। जिस समय जंगल में अग्नि फैल जाती है, उस समय जिस प्रकार जंगल में वन से रहने वाले पक्षी, प्राणी और वनस्पति को वनाग्नि का दाह सहन करना पड़ता है, सभी प्राणी उस अग्नि से कोपायमान होते, वनस्पति भी वनाग्नि से कष्ट प्राप्त, उसे कष्ट उठाना पड़ता। उसी प्रकार ये जो अज्ञानी संसारी, जिसके वाणी, विचार और व्यवहार से संसार में कष्ट और दुख आसपास सभी लोगों को उठाना पड़ता, कि उसके विचार, वाणी और व्यवहार से आसपास के लोग कष्ट और दुख उठाते हैं, परिवार वाले, स्वजन, समाज, सरकार। तो उसकी विचार, वाणी, व्यवहार, वार्तालाप केवल नकारात्मक आसुरी प्रकृति के आघात करते रहते, जैसे काट, कुल्हाड़ी जैसे काटती है ना पेड़ को, ऐसे ये संसार में सभी धर्म कर्म को काटता रहता, आघात करता रहता। वो कोई पुण्य कर्म तो करता नहीं है, लेकिन कोई करते उनको काटता रहता, कुल्हाड़ी की तरह। और वह बड़ा इंटेलिजेंट होता है, स्वार्थी होता है, अपने स्वार्थ उद्देश्य की सिद्धि करने के लिए प्रयत्नशील रहे, घातक होता है। तो उसका जो हिडन उद्देश्य, जिसे कहते हैं ना हिडन एजेंडा, अपना स्वार्थ, तो वो पूर्ण करने के लिए कुछ भी करता। और ऐसे मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए ही संसार में जीते हैं
आते जाते हैं, मरते हैं, तो समझना कि बहुत अधिक अज्ञान से भरा हुआ है। स्वार्थी मनुष्य अज्ञान से भरा हुआ है, बल्कि उसे अज्ञान का भंडार ही समझना चाहिए। अपने स्वार्थ भोग के लिए ही जीता है, क्योंकि उसका जीवन केवल भोग और हिंसा में होता है। केवल इंद्रिय भोग और स्वार्थ में डूबा रहे, एक ही लक्ष्य जीवन का, भोग। जैसे वो बंदर होता है, बंदर का एक ही लक्ष्य होता है जंगल में, भोग करना, हिंसा कर। पेड़ पे जाएगा, फल पके हैं कच्चे हैं, आतंक मचाए, डाली तोड़ेगा, कच्चे पक्के फल तोड़ेगा, एक फल खाएगा, कोई फल पूरा नहीं खाएगा और आतंक मचाए। तो जैसे बंदर का जीवन हिंसामय होता है ना, तो बंदर कभी एक पेड़ लगाता नहीं है, वो निरंतर आतंकवादी की तरह व्यवहार करता है, हिंसामय। ऐसे ही ये जो अज्ञानी है, भोग लंपट है, वो जहां भी जाएंगे वहां आतंक फैलाएंगे, हिंसा फैलाएंगे, भोग करेंगे, और फिर उनका जीवन ऐसा होता है जैसे वायु गुब्बारे में भरते हैं तो फूल जाती है ना, तो ये लोग भी बड़े फूल जाते, गुब्बारा फूल जाता, और गुब्बारे को दबाने से वो फट जाता, पिचक जाता। उसी प्रकार इनको भी निरंतर भोगों के संयोग वियोग के कारण उसका मूड ऑन ऑफ होता रहता है, उठता है, घटता है, घटता है, बढ़ता है। क्योंकि भोग मिलेंगे तो उसका मूड आ जाता है, भोग में बाधा उत्पन्न होती है तो मूड ऑफ हो जाता है। यानी निरंतर भोग चाहिए, सुबह से शाम 10 इंद्रियों के भोग, भोगों के संयोग से खुश हो जाता है और भोगों के वियोग से परेशान, दुखी हो जाता, तो उसका सुख दुख दिन भर चलता रहे। यदि उसके भोग के साधन नहीं है तो उसका सुख दुख और बढ़ जाता, क्योंकि भोगों के साधन भी नित्य तो रहते नहीं। और ये जो संसारी है, अज्ञानी है, वो हमेशा अपने गुण गाता है, अपनी महिमा कहता रहता है, मैंने ये किया, मैंने वो किया। और वह अपने सारे गुणों को ही दिखाता है और दोषों को ढक के रखता है। कभी उसे अनुकूल विषय भोग मिल जाता है तो बड़े नाचने लगता है, आकाश पर चढ़ जाता। कोई लाभ हो गया, कोई सुख हो गया, कोई खुशी मिल गई, तो जिस प्रकार हवा के झोंके के कारण धूल आकाश में उड़ जाती है, वैसे भी ये आकाश में उड़ने लगता। उसी को प्रशंसा हो गई, कोई लाभ हो गया, कोई विषय उसका मनोकामना पूर्ण हो गई, तो आकाश में उड़ने लगता। और जरा सी परेशानी आ गई, कष्ट आ गया, दुख आ गया, तो सर पर हाथ रख कर बैठ जाता है। लाभ हानि मान अपमान से उसकी वृत्ति निरंतर मानस अवस्था बदलती रहती,
लाभ हुआ उछलने लगता, हानि हुआ सर पीटने लगता है। अरे निरंतर ये सारे द्वंद्वों से विचलित रहता है। जैसे कहा कि वो जो पानी होता है दो चार बूंद पड़ने पर तो भीग जाता है, कीचड़। और फिर जरा सी सूर्य ताप या हवा आती है तो कीचड़ सूख जाता है। यानी उसके द्वंद्व विकार वो सहन नहीं कर सकता। द्वंद्वों से विकारों से निरंतर विचलित रहता है। ठंडी गर्मी, अरे बहुत गर्मी है, लाभ हानि, जय पराजय, मान अपमान, द्वंद्वों से हमेशा विचलित रहता। कोई भी द्वंद्व को सहन नहीं कर सकता। इस संबंध में समझ लेना चाहिए कि ये संसारी मनुष्य पूरा का पूरा अज्ञान से भरा हुआ है। जिसके अंतकरण में ये गांठ रहती है, ऊपर से बड़ा खूब खुलकर बातें कर, बोलता है, सुनता है, सुना, देखता है कि अरे ये तो सब बढ़िया है, लगता है कि बड़ा सज्जन है, दैवी गुण वाला है, धर्मात्मा है, दिखावा बहुत कर, गले लगता है, सहायता का दिखावा करता है। यानी दिखावटी सरलता और प्रेम स्नेह दिखाकर दूसरों को वश में कर लेता है। ठीक वैसे ही जैसे वो शिकारी होता है ना, जंगल में हिरन को पकड़ने जाता है तो उसको लुभाने के लिए चारा ले जाता है और उसे चारा देकर अपने अधिकार में कर लेता है। वैसे ही ये जो मनुष्य होता है संसार में, दूसरे मनुष्यों को इंद्रिय भोगों का चारा देकर उसे अपने वश में कर लेता है, क्योंकि सब भोगी है ना। तो ये भी उसको इंद्रिय भोगों का चारा, पार्टी आजकल जिसको, तो पार्टी देकर उनको वश में कर ले। तो उसकी ये दिखावटी प्रवृत्ति और वृत्ति उसी प्रकार अच्छी सीधी सादी दिखती है, लेकिन दिखने में बढ़िया है। जैसे नीम का फल, नीम का फल आपने देखा होगा, निमोली कहते हैं उसको, बड़ा दिखता है सुंदर, मुख में डालो तो पता चले क्या कितना कड़वा है। तो नीम के फल जैसा इनका जीवन। तो समझ लेना चाहिए कि संदेह नहीं कि ये संसारी मनुष्य अज्ञान से पूरी तरह भरा हुआ है, ठसाठस अज्ञान से भरा, संसारी है पक्का। जिससे अपने माता पिता आचार्य गुरु की सेवा करने में लज्जा आती, माता पिता आचार्य गुरु की सेवा भक्ति जिसे अच्छी नहीं लगती और उन्हें अपनी विद्या का अभिमान, पढ़ा है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, आईएएस है, कंप्यूटर इंजीनियर है, तो अपनी विद्या का अभिमान कर, तो वह तो सबसे गया गुजरा है। वैसे तो उसका नाम लेना भी मानो पाप है,
तो लक्षण बताने के लिए कह दिया, वरना ऐसे जो मातृ पितृ गुरु आचार्य द्रोही, आजकल इसका युग है, बहुत सारे जो माता पिता और आचार्य गुरु के द्रोह कर, पढ़े लिखे हो गए, तो यह द्रोही, मातृद्रोही पितृद्रोही आचार्य द्रोही का नाम लेकर भी हमारी जीवा दूषित हो जाती, तो प्रायश्चित करना पड़ता। यानी ये जो संसार में द्रोही मनुष्य है, वह, उसका पाप, उसका अधर्म इतना होता है कि उसका जीवन अज्ञान से भरा रहता है। जो आचरण में सदा विचलित और अस्थिर रहता है, क्योंकि उसके संकल्प, उसके विचार, उसकी वाणी, उसके व्यवहार स्थिर नहीं हो, चलित और अस्थिर, निरंतर, और जिसके अंदर संशय भरा रहता, विरोधाभास देखा जाता है, संशय देखा। तो इस प्रकार जो मनुष्य है वो ठीक वैसा ही है जैसे जंगल में जो कुआं होता है, उसके ऊपर जाड़ जंखार कांटे लग जाते हैं, वो त्याज्य होता। तो इसी प्रकार ये जो मनुष्य है, जिसका आचरण, विचार, वाणी और संकल्प संशय से भरा है, दुविधा से भरा, केवल उसका एक लक्ष्य होता है, धन द्रव्य प्राप्त करने के लोभ में पड़कर कोई अपना कोई पराया, किसी का कोई विवेक विचार नहीं कर, केवल लोभ लालच से भरा रहे। ऐसा मनुष्य जो है अज्ञान से भरा हुआ है। वो ठीक वैसा ही है जैसे वो कुत्ता होता है ना, वो बाहर खुले में ढके हुए कोई भी प्रकार के अन्न, किसी का विचार विवेक नहीं करता, जहां रास्ते में कुछ भी मिल गया कूड़े कचरे में सब खा जाता, कौवा है, कुत्ता है, यानी उसी के लिए कोई नीति अनीति, धर्म अधर्म, कोई विवेक विचार नहीं कर, अविवेक पूर्वक बोलता है, विचार करता है, सोच, जिसमें न कोई शास्त्र है, न कोई परंपरा है, न कोई स्वानुभूति है। अविवेक अविचार पूर्वक जहां जाना चाहता है वहां चला जा, पशु की तरह मनमानी मेल जोल करता है, आता जाता रहता है, रमण करने लगता, कभी अपना नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, स्वधर्म, कर्तव्य कर्म समय पर करता ही नहीं, और वो समय पर न करने पर भी उसके मन में क्षोभ नहीं हो, अरे ये तो ठीक है, हम तो अपने मन के राजा हैं, जब चाहे तब खाते हैं, पीते हैं, हगते हैं, मुखते हैं, और हमें तो कुछ भी नियम लगते नहीं, स्वधर्म तो हमारा है ही नहीं। हाँ,
जहां भोग है, काम भोग है, निषिद्ध कर्म है, वहां उत्साह से जाएगा। तो काम भोग और निषिद्ध कर्म में उसे खेद नहीं होता, क्षोभ नहीं होता। अधर्म पाप आचरण करने में उसे कुछ लज्जा ही नहीं आती। और वह मनुष्य, उसका परमार्थ, धर्म, यज्ञ, दान, तप, इसमें कुछ उत्साह नहीं रहता है। वो बोलता है क्या, अरे ये तो सब बकवास है, संशय करता है, विरोध करता है। कोई भी धर्म कार्य, पुण्य कार्य, सत्य कार्य, उसका विरोध कर। तो समझना चाहिए कि यह मनुष्य अज्ञान का पुतला है, चलता फिरता अज्ञान का पुतला, जिसकी दृष्टि हमेशा काम भोग, इंद्रिय भोग और धन की प्राप्ति पर रहती। दो ही काम है उसके जीवन में, धन कमाना और काम भोग, इंद्रिय भोग। उसके सिवा उसकी कहाँ प्रवृत्ति होती ही नहीं, वृत्ति भी नहीं होती, प्रवृत्ति। दो ही चीज, धन की लालसा और भोग की लालसा। कहीं भी धन मिलता है जाए, भोग मिलता है जाए। कैसे भी धन मिलना चाहिए, कैसे भी भोग मिल, चाहे अधर्म से हो चाहे धर्म से। यानी उसका प्राधान्य है केवल अर्थ और भोग। अर्थ काम दो पुरुषार्थ करता है, धर्म नहीं कर। वो धर्म भी ये भोग के लिए करता है, परमार्थ के लिए नहीं करता। तो अर्थ और काम में डूबा रहता है, अन्य कि उसे स्वार्थ के लिए निरंतर कुछ भी करता है। और इस तरह वह मनुष्य अज्ञान से भरा हुआ संसारी कहा जाता है। ये अज्ञान के सारे तत्व और लक्षण इस पर विवेक विचार कर रहे हैं। तो इस तरह वो मनुष्य संसार में घूमता रहे, उसके मनोरथ कभी पूरे नहीं, उस मनोरथ के बाढ़ में बहता रहे। जैसे तुम भी बाढ़ में बहती है ना, ऐसे वो अपने मनोरथ, कामना, वासना, भोग, तो यहाँ उसको केवल भोग चाहिए। तो इस तरह जैसे हवा का झोंका लगते ही धूल ऊपर उड़ने लगती है ना, कभी एक स्थान पर नहीं स्थिर रहे, वो भी कहीं एक स्थान पर स्थिर नहीं रहे, क्योंकि उसका लक्ष्य अर्थ और भोग है, पैसा और भोग। तो बादलों की तरह इधर उधर घूमता रहता है, घटता बढ़ता है। जिसके मन में धर्म के प्रति, तीर्थ के प्रति, परमार्थ के प्रति कोई विश्वास, श्रद्धा नहीं, कोई विवेक विचार नहीं आता, पागल की तरह इस भोग के लिए, धन के लिए संसार में जीवन भर घूमता रहे। जैसे वो पागल गिरगिट होता है ना, कभी वृक्ष के ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है, कभी इस डाली पे जाता है, उधर। वो पागल गिरगिट आपने देखा होगा, वृक्ष कभी एक जगह स्थिर नहीं रहता।
चारों ओर वृक्ष में यहाँ वहां पागल की तरह घूमता रहे। ऐसे ही ये संसारी जो अज्ञानी है, वो अपने अर्थ और काम भोग के लिए संसार में देश विदेश घूमता रहता। दो ही लक्ष्य है, अर्थ और भोग काम। फिर अमेरिका जाएगा, लंदन जाएगा, जापान जाएगा। क्यों जा रहा है? धर्म करने? नहीं, अर्थ और भोग। तो इस प्रकार कुछ भी करता है उसका लक्ष्य केवल अर्थ और काम भोग होता है, और कोई धर्म परमार्थ नहीं होता। तो इस तरह उसका जीवन चलता है। मतलब ये कि उसके जीवन में अज्ञान अच्छी तरह भरा हुआ है, ठोस ठोस के अज्ञान से भरा हुआ है, लेकिन वो अपने को ज्ञानी समझता है। वह अज्ञानी संसारी जीव बंदर के समान चंचल होता। बंदर कैसा आपने देखा हो? आजकल सब सोफिस्टिकेटेड दुनिया में जो है, पढ़े लिखे बंदर आप शहरों में सब जगह देखो। मोबाइल बंदर जिसको कहे। आजकल इंटरनेट मोबाइल आ गया है ना, तो इंटरनेट मोबाइल बंदर के समान उसी में इंटरनेट में कूदते रहते। कोई संयम नियम की बात उनको समझ में नहीं आती। केवल भोग चाहिए, और भोग से डरता भी नहीं कि भोग से परेशानी हो। नहीं नहीं, कोई चिंता नहीं, खाओ। और फिर खाने से क्यों डरता है? ये हाजमोला है ना, हाजमोला गोली भी जेब में रखता है। यानी भोगों से कभी डरता नहीं है। जितना भोग अधिक से अधिक हो उतना चाहता है, और फिर दवाएं भी रखता है अपने पास। तो ये बुद्धिमान मनुष्य अज्ञान से भरा हुआ है। धर्म कर्म आचार विचार संयम नियम का खंडन करता रहता, धर्म को कुचलता रहता है, यम नियम संयम का त्याग करता है, अधर्म और पाप से बिल्कुल नहीं डरता, पुण्य का विरोध करता है, पुण्य के प्रति उसका अनुराग नहीं होता, उसे अपने कुल परंपरा धर्म परमार्थ की कोई परवाह नहीं। वेदों की ईश्वरीय आज्ञा अपने को सदा उससे दूर रखता है। यानी क्या करना, क्यों करना, कब करना, कैसे करना, क्या करने योग्य है, क्या करने योग्य, किसी का विवेक नहीं कर। जो भी मनमाना नाच नाचता है, जैसे वो शादी ब्याह बैंड बाजा बत्ते तो सब, उसे कोई स्टेप का पता नहीं है, नाच आता नहीं है, लेकिन वो शादी ब्याह है, आज मेरे यार की शादी है, तो मनमाना नाच करता रहता। कुछ आता नहीं है नाचना गाना, फिर भी नाचेगा गाएगा कूदेगा। तो इस प्रकार वह जो है संसार में घूमता है। जैसे सांड होता है ना, जो रास्ते में घूमता रहे, बिना किसी बंधन के चारों तरफ नगर में सांड घूमता है, फिरता है। और इस तरह यह अज्ञान से भरा हुआ संसारी मनुष्य होता है। तो और इस पर विचार करें, ये अज्ञान का तत्व जो है बड़ा रहस्य। हमारे एक आचार्य संत ज्ञानेश्वर ने इस अज्ञान के तत्व का विस्तार से निरूपण किया। उसी आधार पर हम भी विवेक करेंगे, अज्ञान का तत्व क्या है, अज्ञान किसको कहते हैं, संसारी किसको कहते हैं।
तो ये विवेक करना आवश्यक। कल आगे और विवेक विचार करेंगे। ओम नमो नारायणाय। 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 कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत्। ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। हरिओम 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 स्वामी जी। ओम बोलो भद्रेश। स्वामी जी, 84 लाख योनि में खाली एक मनुष्य योनि है, उसी उसी में ही संभावना है विवेक करने की, अज्ञान हाँ अज्ञान की। हाँ जी। बाकी सब योनि जो है तो अज्ञान में ही जीती है। अज्ञान और भोग में, और कहाँ? हाँ, भोग। तो भोग योनि है। और मनुष्य जो है उसमें भी जो है ये जो विवेक करने की शक्यता है, वो जो है उस शक्यता खाली सत्व से ही आ सकती है ना। हाँ, सत्व गुण धर्म, रजोगुण तमोगुण तो पशु वृत्ति ही है ना। हाँ। ये दैवी गुण है, सत्व गुण है। दैवी कहो, सत्व गुण कहो, धर्म कहो, परमा, बात तो एक ही है, पर्यायवाची शब्द है। हम्म। सत्व गुण को धारण करना ही धर्म है, परमार्थ। और रजोगुण तमोगुण है, वही सब ये संसार का कारण है। वो अज्ञान का कारण है। हाँ, रजोगुण तमोगुण अज्ञान का कारण। सत्वात् संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च प्रमाद मोहौ तमसो एतत् विवेक। गीता में कहा 17वें। हम्म। सत्वात् संजायते ज्ञानम, विवेक सत्व से ही उत्पन्न हो। रजोगुण में तो काम करो तो लोभ ही उत्पन्न हो, और तमोगुण में आलस निंद्रा प्रमाद। तो इस तरह देखो, 3 गुण का खेल है। और ये जो है स्वामी जी, ज्ञान और अज्ञान वो व्यष्टि एंड समष्टि लेवल पे होता है ना। हाँ, दोनों स्तर पे हो। समष्टि शहरों का ज्ञान, गांव का, परिवार का, व्यक्ति का, तो सब जगह ज्ञान अज्ञान का खेल व्यष्टि समष्टि दोनों स्तर पे। हम्म। अज्ञानी परिवार है, ज्ञानी परिवार है, अज्ञानी राष्ट्र है, ज्ञानी राष्ट्र। भोग लंपट है, धर्म लंप, तो धर्म प्रधान है। ऐसे तो गांव भी होता है जहाँ ये सब प्रकार के मिलावट तो होती ही है। व्यष्टि समष्टि सर्वत्र ये तो रहेगा। कोई संस्था है आपकी, कॉरपोरेट वर्ल्ड है, उसमें भी 5% सात्विक होंगे, बाकी राजसी होंगे, 80 तामसी होंगे, 40%। तो ये तो सब जगह रहेगा, व्यष्टि समष्टि। हाँ स्वामी जी, स्पष्ट हुआ एकदम। हम्म। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण।
ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। हाँ बोलो मेरा। स्वामी जी आपने बहुत अच्छा आज एग्जाम्पल दिया कि मोबाइल बंदर, यानी हाँ एक एक वेबसाइट से आगे जाते, एक रील से दूसरा रील, दिन भर हाँ उसी में उनको, और वो सोचते कि मैं खुद अपने आप को बहुत इन्फॉर्म्ड रख रहा हूँ, लेकिन ये सब मिस इन्फॉर्मेशन है। तो ऐसे ही इंसान खुद को क्या समझता है और है एक्चुअली क्या, अलग हाँ, अलग ही चीज रहता है। तो ये मुझे वो अज्ञान है ना, उनको भ्रम है, अज्ञान है। हम्म, और यानी विवेक, सच्चा ज्ञान नहीं ढूंढ रहे, वो दूसरा कुछ लौकिक। बस अज्ञान से अज्ञान में ही, अंधेरे से अंधेरे में घूम रहे हैं। हम्म। ऐसा ही है। यानी भले बंदर, ये बंदर वो है जो पेड़ पे नहीं हाँ छलांग मारते हैं, लेकिन एक रील से दूसरा रील छलांग मारते रहते हैं। हाँ हाँ, और आई डोंट नो, आजकल की पीढ़ी भी और हमारी पीढ़ी भी सब इसी में लगे रहते हैं। बहुत हाँ, सारे। तो ये तो संसार है भाई, अज्ञान का संसार है। बस हम्म, अपने अपने को सब लोग बड़े ज्ञानी समझते हैं। हम्म। और पहले जमाने में टीवी ये सब नहीं था, तो इंसान इंसान से बात करता था, कुछ कम्युनिकेशन होता था, कुछ ज्ञान थोड़ा सा आदान प्रदान होता था। लेकिन अभी तो अपने ही वो बंदर के लाइफ में लगे सब, एक एक अपने अपने जिंदगी में, दूसरा ही लोक है वो, हाँ, ये सबका नॉर्मल। अपना अपना है। तो भाई भगवान ने दिया है, मनुष्य जीवन क्षेत्र दिया है। अब उसका उपयोग सब अपने अपने ढंग से करते हैं। भाई आपको पैसा है तो उसका हर मनुष्य अपने ढंग से खर्च करेगा। ऐसे ही आपको जीवन मिला है तो आप अपने अपने वासना, कामना, कर्म के अनुसार उसका विनियोग करेंगे। विवेक है तो धर्म के अनुसार करेंगे, विवेक नहीं है तो अधर्म, अज्ञान में खर्च तो करेंगे ना अपना जीवन। और एक और धन जो सबको इक्वल मिला है वो है समय, जो एक बार हाँ खर्च किया तो फिर नहीं मिलता है। हाँ, तो हमारे वो तो ऊपर है आप, कि हम किस तरह से खर्चा करते हैं नहीं उसको। ये क्षेत्र भी आपको मिला है 24 तत्व का, वो भी तो टेम्पररी है, हम्म, उसका सदुपयोग हम्म, नहीं किया, दुरुपयोग ये सब अज्ञान से दुरुपयोग ही तो होता है ना। इतना हम्म, कीमती आपको मिला है। ऐसा है, मनुष्य हम्म, शरीर की कीमत मेडिकली जो है तीन हम्म, करोड़ बयालीस लाख रुपए मेडिकल वाले ने की। ये तो हम्म। शरीर आपको मिला है, बाद में आपके ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, ये सब सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म का तो कुछ मोल ही नहीं है। उसकी तो कोई मोल ही नहीं लगा सकते। हम्म, अब ये सब बहुमूल्य क्षेत्र आपको मिला है अनुग्रह से। अब लेकिन वो क्षेत्र का उपयोग आप क्या करते हैं? यही हाँ, अज्ञान में, अंधेरे में भटकने का। ये और भोग, बहुत बड़ी एक अज्ञान है अभी, हाँ, भोग में ही इंटरनेट जीवन वर्ल्ड। पूरा हो जाता है। योग तो आता ही नहीं। और योग करते हैं आजकल वो भी भोग के लिए करे, ये भी बड़ा आश्चर्य है। योग धर्म के लिए, ईश्वर के लिए नहीं करते, योग भी भोग के लिए करते। और भोग, हाँ भोग ये लौकिक दुनिया में है जो माया है, और बहुत बड़ी महामाया है इंटरनेट। हाँ, वो तो उसमें फिर भोग ही तो भोग है उसमें भी और क्या। फंस गए हैं हम लोग। इंटरनेट में क्या आपको भोगी बना, सब भोगी है और क्या है। हाँ, उसमें जो एंटरटेनिंग लगता है वही तो देखते हैं हम लोग। हाँ, सब जो अपना ज्ञान भोग देता है करते हैं, वहां नहीं देखते, अपना जो कुछ ज्ञान भोग। देते हैं उसको नहीं देखते। नहीं, वो तो सब अपने इंद्रिय भोग में लगे हैं अपने अपने। यानी अपनी अपनी इच्छा है कि वो किस में जाते हैं उसमें। हाँ, वो तो जो उससे जैसा बुरा तामसी होगा उस तामसी भोग करेगा, राजसी होगा राज। इंटरनेट तो खाली साधन है। कोई हम्म, सात्विक करेगा, राजसी है राजसी करेगा, तामसी है तामसी उपयोग कर, जिसका जैसा हम्म, प्रकृति स्वभाव है। हम्म। हाँ स्वामी जी, मैंने बोला आपने बहुत अच्छा ये दिया, क्या बोलते हैं, दृष्टांत, वो मोबाइल बंदर का। हम कभी हाँ वो भूलेंगे एग्जैक्ट, नहीं, वो कभी भूलेंगे नहीं। कभी नहीं भूलेंगे। और वो एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन है, मतलब एक्चुअली जंप करते हैं यहाँ से वहां। हाँ, वो तो बंदर ही है और क्या है। और हाँ स्वामी जी। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। नमो नमः। ठीक है, आज उपस्थित है प्रकाश आनंद दोषा है,
होस्ट है, भद्रेश पड़िया को होस्ट है, नैना पुरोहित, राय बहादुर कपूर, अनुराधा जेठे, आशा कोटक, दिनेश पटेल, जीवी कुमार, हेमा कोटक, इला जोशी, जयंती पांडा, लीलावती बेड़ेकर, माधवी आचार्य, मैत्री पटेल, मीरा उचित, मीनाक्षी काले, निकिता पटेल, पंकज भट्ट, पृथ्वीराज मालव, राजेश मोलकर, रेशा रथ, संजीवनी श्रीरंग रानडे, सुचिता पाटिल, सुदर्शन दुबे, सुनील ठाकुर, तुषार चौधरी, उर्वशी पटेल और उषा मेनी। तो आज इतने साधक उपस्थित है। सबका आज का दिन मंगलमय हो, धर्म करे, परमार्थ करे। सभी को आज का ओम नमो नारायणाय। ओम ओम नमो नारायण। नमो ओम नारायण। नमो नारायण बहुत स्वामी। बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायण। नमो ओम नारायण नमो स्वामी नारायण। जी को ओम ओम नमो नमो नारायण गुरु नारायण। को प्रणाम। ओम नमो नारायण। नारायण नमो नारायण स्वामी। नारायण। बहुत से निवेदन है आज का सत्संग। नारायण। नारायणाय। आज का दिवस सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।